हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी हम बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स, वोकैबलरी, फ्रेजेस सीखने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न दीज थिंग्स थॉरली, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस योर स्पोकन इंग्लिश, और यू जस्ट वांट टू ब्रश अप योर स्किल्स, और यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और बेसिक्स, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। आई हैव गिवन द नंबर अबव, तो आप उस पर मुझे मैसेज करिएगा एंड वी कैन डिस्कस दिस ऑन व्हाट्सएप। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलो गाइस, तो पहला यहाँ पर हमें वर्ड मिल रहा है लूज कैनन। लूज़ कैनन का मतलब जिस इंसान का एक पेज ढीला होता है, मतलब कोई कुछ कभी भी कुछ भी कर सकता है वो, राइट। तो उसको हम बोलते हैं लूज़ कैनन, कि भाई इसका ना एक पेज ढीला है, या फिर ये दिमाग से पैदल है, इसकी बात पर भरोसा मत करो, ये कुछ भी कर देगा। तो ऐसे सेंसेस में इस इंसान को हम बोलते हैं लूज़ कैनन। एग्जाम्पल, पहले मैं दिमाग से पूरी तरह पैदल थी, अर्लियर मैं थी, या तो वॉज का यूज़ करोगे तो भी सही है, राइट। आई वॉज अ कम्प्लीट लूज कैनन। अगर मैं यूज टू का इस्तेमाल करूँगा या वुड का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। अर्लियर आई यूज टू बी, या फिर अर्लियर आई वुड बी अ कम्प्लीट लूज कैनन। अब यहाँ पर कंप्लीट क्यों है, कम्प्लीटली क्यों नहीं है, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर मैं किसी नाउन की बात करता हूँ, जैसे आई एम अ मैन, शी इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ अ सिटी, नाउन के साथ कभी भी कंप्लीटली नहीं आता है, कंप्लीट आता है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं कंडीशन की बात करूं, ठीक, वहाँ पर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों के तौर पर कंप्लीटली को लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्पेसिफिक नाउन की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, जैसे इसमें लिखा कि आई वॉज अ लूज कैनन, तो यहाँ पर आई वॉज अ कम्प्लीटली लूज कैनन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। अब मैंने बोला आई वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, सरप्राइज्ड कोई नाउन नहीं है, ठीक। सरप्राइज एक्शन की तरह भी यूज़ होता है, यहाँ पर आप कंप्लीटली लगाओगे, आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ कंप्लीट टीचर, वहाँ पर आप लगा सकते हो। सो आई यूज़ टू बी अ कंप्लीट लूज कैनन, मैं एक पूरी दिमाग से पैदल थी, राइट। ये किस्सा गुलाम की शूटिंग के समय का है। तो यहाँ पर टर्म आया हमारे पास एनेक्डोट, ठीक है, एनेक्डोट, सॉरी। सो एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, किस्सा, एक मज़ेदार किस्सा। तो उसको हम बोलते हैं वन इंसिडेंट। तो बार बार इंसिडेंट वर्ड का यूज़, इंसिडेंट जो होता है वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एनेक्डोट वर्ड का यूज़ करता हूँ तो वो एक किस्से के सेंस में आता है। जैसे हिंदी में हमारे पास किस्सा वर्ड होता है, ठीक है, इंसिडेंट घटना हो जाती है एक, समझ रहे हो। तो जो फ़र्क किस्से और घटना में आ रहा है ना, वही फ़र्क है। तो ये किस्सा गुलाम की शूटिंग के समय का है, ठीक है। हिंदी में आ रहा है का, ये उस टाइम की बात है। इंग्लिश में लगाते हैं फ्रॉम, या तो बिलोंग टू भी लगा सकते हो, दिस इंसिडेंट या फिर दिस एनेक्डोट बिलोंग्स टू, ठीक है, द टाइम ऑफ द शूटिंग, या फिर आप फ्रॉम लगाओगे, ठीक है। सो दिस एनेक्डोट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ द शूटिंग ऑफ गुलाम, ठीक है। सो दिस एनेक्डोट, स्टेट ऑफ बीइंग, सब्जेक्ट आया, दिस एनेक्डोट हेल्पिंग वर्ब आया इज, फ्रॉम द टाइम ऑफ द शूटिंग, शूटिंग के टाइम से है, किस चीज़ की शूटिंग, ऑफ गुलाम। गुलाम, गुलाम मतलब मूवी का नाम है यहाँ पर। तो ये किस्सा गुलाम की शूटिंग के टाइम का है। उस वक्त मैं आमिर खान के साथ शूटिंग कर रही थी। यहाँ पर शूट करना एक एक्शन है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है। उस वक्त, दैट टाइम, या फिर एट दैट टाइम मैं आमिर खान के साथ शूटिंग कर रही थी। पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन में आईएनजी। आई वॉज शूटिंग, किसके साथ, आमिर खान के साथ, विद आमिर खान बन गया। सो आई वॉज शूटिंग विद आमिर खान। सो सेंटेंस क्या बना, एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज शूटिंग विद आमिर खान, मैं आमिर खान के साथ शूटिंग कर रही थी। आमिर अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पर भी हम प्रेजेंट की कंडीशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आमिर इज़ ऑलवेज सीरियस, आमिर हमेशा सीरियस रहते हैं अपने काम को लेकर। जब भी इस तरीके का सेंस आता है ना किसी चीज़ को लेकर, भाई मैं उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हूँ, तो वहाँ पर हम अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें तो अब आपने बहुत सीख ली हैं, you have learned ample normal things in my opinion. You know how to use helping verbs and how to make sentences, you know how to frame some simple sentences. But now the thing on which we have to work is these subtleties, ठीक है। So if we know कि how to make sentences, how to frame these subtleties, how to use these prepositions in a proper way,
then only we are going to become more productive, more confident and more fluent, you know, because this confidence is going to come from this fact that our sentences are correct, राइट चलिए। सो आमिर अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। आमिर इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क, ठीक है, काम को लेकर फालतू की चीज़ों से दूर वो बस अपने काम पर फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया है रिडंडेंट। रिडंडेंट रिडंडेंट का मतलब होता है फालतू, बेकार। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन लगेगा, जैसे रिडंडेंट थिंग्स, या फिर मैं कहूँगी भाई उसके वो ना पूरे दिन फालतू के सवाल पूछता रहता है। सो ही कीप्स आस्किंग रिडंडेंट क्वेश्चंस ऑल द डे, ठीक है, इस तरीके से। तो फालतू की चीज़ों से दूर वो बस अपने काम पर फोकस करते हैं। तो फालतू की चीज़ों से दूर रहते हुए, कोई काम करते हुए, आई हैव टॉट दिस टॉपिक इन पार्टिसिपल, तो वहाँ पर हम ING का यूज़ करते हैं, जैसे भागता हुआ कुत्ता, रनिंग डॉग, राइट। तो फालतू की चीज़ों से दूर रहते हुए, स्टेइंग अवे फ्रॉम रिडंडेंट थिंग्स, स्टेइंग अवे दूर रहते हुए, फ्रॉम रिडंडेंट थिंग्स फालतू की चीज़ों से दूर रहते हुए वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सब्जेक्ट आया ही, हेल्पिंग वर्ब डज, एक्शन आया फोकस, डज छुपा फोकस में बन गया फोकसेस। सो ही फोकसेस ऑन हिज वर्क। और जो सिर्फ का सेंस है, बस का सेंस है, वो बस अपने काम पर फोकस करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेंस ऑफ बस वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली बिफोर फोकस। तो फोकस से पहले हम ओनली का यूज़ कर देंगे। ही ओनली फोकसेस ऑन हिज वर्क, वो अपने काम पर फोकस करते हैं, राइट। बाकी चीज़ों से बेफिक्र, वो एकदम बेफिक्र घूमते हैं, मतलब बाकी चीज़ों की परवाह किए बिना वो एकदम बेफिक्र घूमते हैं। बेफिक्र को हम बोलते हैं केयर फ्री। और एक टर्म होता है नॉनचेलेंट। नॉनचेलेंट मैं एक नाउन की तरह भी एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। ही सीम्स वेरी नॉनचेलेंट टुडे, ठीक है, ही सीम्स वेरी नॉनचेलेंट, कि भाई वो बिल्कुल नॉनचेलेंट लग रहा है। नॉनचेलेंट का मतलब होता है जिसको कोई फ़र्क ही ना पड़े। और इसी तरीके से केयर फ्री भी बोलते हैं, जो दूसरों की, जो बाकी चीज़ों के बारे में ना सोचे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि नॉनचेलेंट अबाउट एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ से बेफिक्र, ठीक है, वो एकदम बेफिक्र घूमते हैं। घूमते हैं मतलब या तो वॉन्डर का यूज़ कर सकते हो या फिर रोम अराउंड का यूज़ कर सकते हो, वॉक अराउंड का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने रोम अराउंड का यूज़ किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया ही, हेल्पिंग वर्ब आया डज और एक्शन है रोम अराउंड। रोम अराउंड में डज छुपा, रोम्स अराउंड बन गया। सो ही रोम्स अराउंड कंप्लीटली केयर फ्री। अब यहाँ पर केयर फ्री जो है, केयर फ्री क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वो किसको दिखा रहा है? ही। वो रोम्स अराउंड, वो कैसे घूमते हैं? कंप्लीटली केयर फ्री, पूरी तरह से केयर फ्री घूमते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लीटली आया है, ना कि कंप्लीट, ठीक है। वो घूमते हैं, कैसे घूमते हैं? केयर फ्री। तो केयर फ्री क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो एडवर्ब के साथ यहाँ पर वो जो केयर फ्री है वो कैसे? पूरी तरीके से, कंप्लीटली लगा, ठीक है। चलिए, मैं बार बार डायरेक्टर से सीन को आगे बढ़ाने को बोलती थी, ठीक है, मैं बार बार डायरेक्टर से सीन को आगे बढ़ाने को बोलती थी। अब यहाँ पर एक टर्म हमने यूज़ करी है, टू हैव अ रेन चेक ऑन समथिंग या फिर टू टेक अ रेन चेक ऑन समथिंग। ये चीज़ मैं अपनी शॉर्ट्स में भी कई बार बता चुका हूँ, नॉर्मली वीडियो में भी मैं 2-3 बार इसको बता चुका हूँ। एंड द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन माई क्लासेस दे नो दिस टर्म वेरी वेल। टू हैव अ रेन चेक या फिर टू टेक अ रेन चेक ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, आगे बढ़ाना। जैसे मान लो किसी ने मुझसे बोला कि सर नया बैच कब शुरू करोगे? मैंने कहा आई थिंक आई विल हैव टू रेन चेक ऑन दिस प्लान, कि भाई मेरा प्लान तो था लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इस प्लान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सो आई हैव टू पोस्टपोन दिस प्लान, आई हैव टू पुट ऑफ दिस प्लान। इसकी जगह मैं बोलूँगा आई विल हैव टू टेक अ रेन चेक ऑन इट, राइट, या फिर आई विल टेक अ रेन चेक ऑन इट। चलिए, तो सेंटेंस है, मैं बार बार डायरेक्टर से सीन को आगे बढ़ाने को बोलती थी, मैं वो काम किया करती थी। या तो यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हो या वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैं उनको बोलती थी, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं, या तो हम वहाँ टेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम वहाँ आस्क का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ टू लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, तो इसने लगा दिया वुड। आई वुड आस्क द डायरेक्टर, आस्क के तुरंत बाद, ठीक है, आस्क टू डायरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। आई वुड आस्क डायरेक्टर। बार बार के लिए रिपीटेडली एडवर्ब है, कहाँ लगाएंगे?
एक्शन से पहले एक्शन है आस्क। सो आई वुड रिपीटेडली आस्क द डायरेक्टर। अब आएगा टू, क्या करने के लिए बोलती थी? टू टेक अ रेन चेक ऑन द सीन। सीन को बाद में करने के लिए, सीन को पोस्टपोन करने के लिए, सीन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनसे बार बार बोलती थी। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए आमिर की आंखों में देखना बहुत मुश्किल था। मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए, बिकॉज फॉर मी, आमिर की आंखों में देखना बहुत मुश्किल था। ये जेरेंड इन्फिनेटिव से निकलेगा पॉइंट। ये चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। क्या था मुश्किल? आमिर की आंखों में देखना। तो एक्शन में आईएनजी लगाएंगे, सीइंग या फिर लुकिंग, किसी चीज़ में देखना, लुकिंग इनटू आमिर्स आइज, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब आया वॉज। अब वो क्या था? बहुत मुश्किल, वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज फॉर मी लुकिंग इनटू आमिर्स आई वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, मुझे लगता था कि कहीं मैं उसके प्यार में ना पड़ जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म इसने यूज़ किया, आई फियर्ड, राइट। मुझे इस चीज़ का, मुझे लगता था, आई यूज्ड टू सिंग, राइट, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ, आई फियर्ड। तो यहाँ पर फियर एक्शन की तरह यूज़ लिया हुआ है। मैं डरती थी, आई फियर्ड लेस्ट आई शुड फॉल इन लव विद हिम। लेस्ट समवन शुड डू समथिंग का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारी चीज़ें भूल जाओ, लेस्ट यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग। कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। तो यहाँ पर उसी सेंस में इसको यूज़ किया है, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर सेंटेंस ऐसा है कहीं ऐसा ना हो, इस ना के लिए नॉट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम एडवांस फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं कई बार। सो लेस्ट आई शुड फॉल इन लव विद हिम। अगर सेंटेंस ये हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी मदद ना करे, अब इसमें दो बार ना आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी मदद ना करे, तो नॉट लगाओगे, लेस्ट ही शुड नॉट हेल्प यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी आंखों और स्माइल से मुझे कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को मोहित कर देना, किसी को अमेज कर देना, राइट, किसी को एकदम मंत्रमुग्ध कर देना। भाई उसकी परफॉर्मेंस से आई वॉज कैप्टिवेटेड, या फिर व्हाट अ कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस शी हैड। तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत कैप्टिवेटिंग थी, मतलब यार मोहित कर दिया, एकदम अपने जाल में ही ले लिया, उस तरीके से। तो वो अपनी आंखों और स्माइल से मुझे कैप्टिवेट किया करते थे। फिर से सेंस आ गया, कोई काम किया करते थे। यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता ये यूज़ टू जो है ये डिड प्लस यूज़ टू है, ये सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट है। सो ही यूज्ड टू, इसमें डिड छुपा हुआ है। ही यूज्ड टू कैप्टिवेट मी, वो मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। किस चीज़ से? अपनी आंखों और स्माइल से। अब यहाँ पर से के लिए फ्रॉम नहीं लगाना है। प्रेपोजिशन के टॉपिक में ये चीज़ मैं 10 बार समझा चुका हूँ। यहाँ पर वो स्माइल या आंखों का इस्तेमाल करके एक वो वाला सेंस आ रहा है, और जब भी इस तरीके का सेंस आता है तो हम वहाँ पर कभी फ्रॉम नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं विद। सो ही यूज्ड टू कैप्टिवेट मी विद हिज आइज एंड स्माइल। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आमिर खान एक जाने माने अभिनेता थे। जाने माने को बोलते हैं प्रोमिनेंट, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। एक और वर्ड होता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट वर्ड राइट नाउ, अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा वर्ड था, आई रियली वांटेड टू टेल यू दैट वर्ड एज वेल। चलो, तो उस वक्त आमिर खान एक जाने माने अभिनेता थे। सो एट दैट टाइम, उस वक्त आमिर खान वॉज अ प्रोमिनेंट एक्टर। ठीक है, ऑलरेडी लगा दो, आमिर खान वॉज ऑलरेडी अ प्रोमिनेंट एक्टर, वो पहले से एक जाने माने अभिनेता थे। ठीक है, तो ऑलरेडी कहाँ लगाएंगे? लास्ट पार्ट से पहले, अ प्रोमिनेंट एक्टर। ठीक है, तो उस वक्त आमिर खान एक जाने माने अभिनेता थे। सो एट दैट टाइम आमिर खान वॉज ऑलरेडी अ प्रोमिनेंट एक्टर। और मैं क्या, बाकी सब अभिनेत्रियाँ भी आमिर खान की दीवानी थी, एंड नॉट जस्ट मी, राइट, लेट अलोन मी, मेरी बात तो छोड़ो। तो यहाँ पर लेट अलोन का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बोला और मैं क्या, एंड नॉट जस्ट मी, बाकी सब अभिनेत्रियाँ भी आमिर की दीवानी थी, राइट। सो रेस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस, अगर ये बोलो तो भी सही है। इसने बोला है कि ऑलमोस्ट एवरी एक्ट्रेस, ऑलमोस्ट एवरी एक्ट्रेसेस नहीं कर सकते, वहाँ पर भी सिंगुलर आएगा। सो ऑलमोस्ट एवरी एक्टर वॉज क्रेजी अबाउट आमिर। क्रेजी के साथ फॉर नहीं लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे। शी इज़ क्रेजी फॉर यू बेबी, ये लाइन में फॉर की जगह अबाउट आना चाहिए, राइट। आई एम क्रेजी अबाउट यू। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आई वुड से कि आप क्रेजी फॉर और अबाउट में अबाउट का यूज़ करो। क्रेजी फॉर ना ज़्यादा ही पागलपन को दिखाता है, किसी चीज़ के पीछे इंटेंसिटी, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो नॉर्मली हम अबाउट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, लेकिन गानों में आप देखोगे या फिर किसी मूवी के डायलॉग में वहाँ फॉर का यूज़ मिलेगा, क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देता है, चलिए। सो एंड नॉट जस्ट मी, ऑलमोस्ट एवरी एक्ट्रेस वॉज क्रेजी अबाउट आमिर। ये बात मैंने आज आपके सामने बोली है, ठीक है। सो आई हैव सेड दिस इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। सो आई हैव सेड दिस, ये चीज़ मैंने बोली है इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। मैंने अभी तक आमिर को भी ये नहीं बताया है, ठीक है। तो टिल नाउ या फिर यट का यूज़ कर सकते हो। चलो फ़िलहाल टिल नाउ, अभी तक मैंने आमिर को भी नहीं बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, साथ में आया नॉट, एक्शन आया टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई हैव नॉट टोल्ड आमिर, ठीक है। और इवन लगा देंगे जो भी का सेंस लेकर चल रहा है। आमिर को भी नहीं बताया, आई हैव नॉट इवन टोल्ड आमिर दिस, और सेंटेंस के शुरू में टिल नाउ लगा दिया, ठीक है। आई हैवंट टोल्ड इवन आमिर यट, ऐसे लगाओगे तो भी सही है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।